की रिपोर्ट के मुताबिक सुबह सिंध के अवाम का शुमार बुज़दिल कौम में होने लगा। पस्ते पिस जाएंगे लेकिन अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। पहले नाकाबिल बर्दाश्त खुद साख्ता महंगाई से अवाम क्या कम तंग थी कि बिजली के नाकाबिल बर्दाश्त बिल जुल्म ढा रहे हैं। आज बिजली के बिलों की सूरत में जो जुल्म हो रहा है, इसकी वजह से हर दूसरा बंदा डिप्रेशन का शिकार है। घरों में लड़ाई झगड़े, खास तौर जॉइंट फैमिली में रहने वालों की कुव्वत बर्दाश्त ख़त्म हो गई है। दरमियानी तबका पिस के रह गया है। पूरा सिंध बेबसी की तस्वीर बन के रह गया है। लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, भाई भाई की ज़िंदगी का खात्मा कर रहा है। माएँ अपने बच्चों की हालत ज़ार देखकर अपनी बेबसी से दिल बर्दाश्त होकर खुदकुशी करने पर मजबूर हो रही हैं। लेकिन आखिर कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा? अब तक भले लोग इस मुहावरे को अपनी कामयाब ज़िंदगी का राज समझते थे, लेकिन बिजली गैस के बिलों के मामले में कामयाब ज़िंदगी के इस फार्मूले को भी गैर मुअस्सर बना दिया। इस मुहावरे पर लोग अपने माशी हालात को देखकर अपनी ख्वाहिशात के दायराकार को महदूद रखते थे कि अगर गोश्त खाने की इजाज़त जेब नहीं देती तो सब्ज़ी या दाल खा लें, अगर महंगे सूट की हालात इजाज़त नहीं देते तो सस्ता सूट पहन दो, अगर बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकते तो अपने माली हालात को मद्देनज़र रखते हुए सरकारी स्कूल में दाखिला करवा दो। लेकिन हुकूमती फैसलों ने गरीब इंसान का जीना मुहाल बना दिया है। लोगों ने अपने फ्रिज बंद कर दिए कि शायद बिजली का बिल कम आ जाए। रोशन पाकिस्तान का ख्वाब दिखाने वालों ने सिंध के मोहल्ले की गलियों को तारीकी में डुबो दिया है। लोग राहगीरों के लिए सिर्फ इसलिए गली की लाइट ऑन नहीं करते कि बिजली का बिल ज़्यादा ना आ जाए। गरीब आवाम ने अक्सरियत में बगैर इस्त्री के कपड़े पहनना शुरू कर दिए हैं। वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने वाले हाथ से कपड़े धोने पर मजबूर हो गए। गर्ज तमाम बरक़ी आलात के इस्तेमाल में इंतहाई एहतियात बरती जा रही है। बाज़ घरों में तो बरक़ी आलात का इस्तेमाल ही ना होने के मुतरादिफ है। ऐसे मौके पर शायर ने क्या खूब कहा है, उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया। कहने का मकसद महंगाई में पिसी अवाम बिजली के इस्तेमाल में एहतियात करने के बावजूद जब बिजली और गैस के बिल सामने आते हैं तो इनको नाकिरदा गुनाहों की सज़ा बिजली के बिलों की शक्ल में नजर आती है, क्योंकि नाकाबिल वजाहत जगह टैक्सेस ने आवाम के होश उड़ा के रख दिए हैं। हालिया नाकाबिल बर्दाश्त बिलों की वजह से एक अफसोसनाक वाक़या सियालकोट की तहसील डस्का में पेश आया, जहां लोगों के घरों में कामकाज करके गुजर बसर करने वाली मुतालिका खातून नसरीन बीबी के 20,000 बिजली का बिल आया। बिल अदा न करने पर गैपको के अहलकारों ने घर का कनेक्शन काट दिया। गर्मी और हफ्स में अपने बच्चों का बलकता देखकर दिल बर्दाश्ता होकर नसरीन बीबी ने घर पड़ा हुआ तेज़ाब पीकर खुदकुशी करने की कोशिश की। अहले मोहल्ला चीखो पुकार सुनकर इकट्ठे हुए और खातून को हॉस्पिटल पहुंचाया और हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। दूसरा वाक़या पंजाब के शहर गुजरांवाला में पेश आया, जिधर दो भाई मिलकर घर का सर्कल चलाते थे। एक भाई कारखाने में काम करता था जबकि दूसरा मजदूरी करता था। बिजली का बिल 31,763 रुपये आ गया। दोनों भाइयों में तनाज़ा बढ़ने पर भाई ने छोटे भाई को कत्ल कर दिया। एक और अफसोसनाक वाक़या कलर सैयदा में पेश आया, जिधर नौजवान ने बिजली का बिल अदा करने के लिए पहली दफ़ा बकरा चोरी किया और गिरफ्तार हो गया। इसकी किस्मत अच्छी थी कि वहाँ का SHO एक खौफ खुदा रखने वाला शख्स था। इसने इसे ये वार्निंग देते हुए छोड़ दिया कि वो दोबारा ऐसा काम नहीं करेगा। SHO ने न सिर्फ इस नौजवान को छोड़ दिया बल्कि इसका बिजली का बिल भी अपनी जेब से अदा किया। माहिर नफ्सियात का कहना है कि लोग बिजली गैस के भारी बिल के बायस डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में माहिर नफ्सियात डॉक्टर दानिश मलिक का कहना है कि हालिया दिनों में लोग गुर्बत, महंगाई और अब बिजली के बिलों में नाकाबिल बर्दाश्त बिल्स की वजह से लोग नफ्सियाती मरीज बन रहे हैं और अब आवाम की परेशानी गुस्से में बदल रही है। इनका मज़ीद कहना था कि कोई भी शख्स कत्ल, खुदकुशी या इंतहाई कदम बगैर सोचे समझे अचानक नहीं उठा लेता, बल्कि ये लावा काफ़ी टाइम पहले से पक रहा होता है और आखिरकार ये लावा फट जाता है और ख़ुदकुशी, कत्ल, चोरी, डकैती जैसे वाक़यात में माशरे के सामने रोनुमा होते हैं। हुकूमत वक्त को सोचना चाहिए कि गरीब के पास सिवाय रोटी के और कुछ नहीं, वो भी बिजली के बिलों, भारी टैक्सेस की सूरत में मत छीने। मुल्क की नामवर शख्सियात भी बिजली के बिल्स की वजह से परेशानी का इजहार कर चुकी है। दूसरी तरफ हम बुज़दिल बेहिंस कौम बन चुके हैं और जो कौमें अपने हक के लिए बोलने की जुर्रत नहीं करती, ज़वाल इनका मुकद्दर बन जाता है। हम अपने हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते। हम अपने अहलो अयाल को तकलीफ़ में देख सकते हैं। हम अपने गिरदोनवाह में लोगों को खुदकुशियाँ
कोशिशें करते हुए देख सकते हैं। लोगों के घरों के बिगड़ते हुए रवैयों की तरफ भी गौर करते हैं, लेकिन हक की आवाज़ बुलंद करने से कासिर हैं, क्योंकि हम बुज़दिल कौम हैं, बेहिस कौम है। जुल्म करना भी तो जालिम की हिमायत ठहरा, खामोशी भी तो हुई पुश्तपनाही की तरह। बिजली के बिलों में इजाफे का यही सिलसिला जारी रहा तो ये गरीब आवाम, खासतौर पर सिंध की गरीब आवाम की किसी खतरनाक सूरत हाल से कम नहीं। आखिर कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा? आवाम को बिगड़ती हुई सूरत हाल पर गहराई से गौर व फिक्र करना होगा।